अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम जज्बे पाकिस्तान के साथ मैं फरमान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं नमान भाई। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं नुमान खान जज्बा पाकिस्तान के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। नमान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फरमान भाई। अच्छा, आज हम कोई एक टॉपिक तो है ही नहीं, तीन अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपकी राय भी लेंगे, कराची के हवाले से भी आपकी राय लेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो आज सुबह जो जस्टिस फाइज ईसा साहब है, उन्होंने एक बयान दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे बल्कि एक गटर में रह रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने गटर से तशबीह दी। इंतहाई नामुनासिब बयान, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। एक जस्टिस, एक जो पाकिस्तान के इदारे का एक अहम ओहदे के ऊपर फायज शख्स, जो मुल्क से अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर मराहत ले रहा है, पाकिस्तान ने उसे फैसिलिटेट किया हुआ है, वो शख्स पाकिस्तान के बारे में इतनी गलत गुफ्तगू करता है, गलत बयानी करता है। ये तो किसी भी इदारे या किसी भी मुल्क के किसी इदारे के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं नुमान भाई इस बारे में कि हम बहैसियत अवाम क्या, मतलब हमारा रिएक्शन क्या है? हम तो इंतहाई सख्त गम और गुस्से का हम इजहार कर रहे हैं कि एक इस अहम ओहदे के ऊपर एक इस किस्म का रवैया कैसे काबिल कबूल है और कैसे वो इदारे में एक अहम फैसले कर सकता है या एक गैर जानिबदार फैसले कर सकता है। देखिए फरमान भाई, प्रॉब्लम है कि अगर अदलिया के खिलाफ कोई बात की जाए तो वो लगाते हैं कि जी तौहीन अदालत है। आज उसने की है नुमान भाई, तौहीन तौहीन पाकिस्तान अदालत किया है उसने। यहाँ पर तौहीन पाकिस्तान की गई है। जी जी, मैं यही बता रहा हूँ कि तौहीन पाकिस्तान किया है उसने। उसको उसके अपने इदारे को चाहिए उसका एहतसाब करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि जस्टिस फाइज ईजा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। उसने इस मुल्क के लिए बुरा कहा है। जिस मुल्क से मराहत लेता है, जिस मुल्क के वो फैसले करने की सीट पे बैठा है, जिस मुल्क से वो तनख्वाह ले रहा है, जिस मुल्क से वो नौकर लेके बैठा है, जिस मुल्क से वो फ्री में बिजली, पानी, टेलीफोन और पेट्रोल और दीगर सहूलियात लेके बैठा है, वो सब उसे देता है पाकिस्तान। और ये सब देता है पाकिस्तान की आवाम का टैक्स के पैसों से उसको मजे मिले हुए हैं। तो जस्टिस जी फाइज ईजा बिल्कुल। को मुआफी मांगनी भी चाहिए, बल्कि इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह आम पब्लिक के लिए कि वो किसी जज को कुछ बोले तो एक तौहीन अदालत का उसके ऊपर केस बना के नोटिस उसको बोलते हैं जी कीजिए। हाजिर हो जाओ। उसको हाजिर हो जाओ जी मतलब अब नोटिस करा दें, आप हाजिर हो जाओ, आपने तौहीन अदालत की। आज उसने जी तौहीन बिल्कुल। पाकिस्तान किया है। तो तौहीन पाकिस्तान मेरा मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जनाब वजीर आजम इमरान खान से भी मेरा मुतालबा है कि ऐसे जजेस को पाकिस्तान की किसी भी अदलिया में बैठने का कोई हक नहीं है। अगर उससे उसका हिसाब तलब किया जा रहा है तो वो पाकिस्तान को बुरा कहे, ये उसको इख्तियार नहीं है। सबसे पहले वो उस ओहदे से अपना इस्तीफा दे, उसके बाद वो पाकिस्तान को बुरा कहता है तो फिर भी वो उसकी खार होती है या जो भी कुछ उसको कह सकते हैं आप। लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के एक अहम तरीन ओहदे पे फाइज है। उसको कहते हुए उसको पाकिस्तान से मतलब इतना गम गुस्सा है या पाकिस्तान से इतनी नफरत है उसके दिल में। ये जायदादें अपनी बाहर बनाते हैं, लंदन, अमेरिका, दीगर ममालिक में ये अपनी जायदादें बनाते हैं और कमाते पाकिस्तान से। इनको मैं जस्टिफाई के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए जस्टिफाई वीजा नवाज, को। सख्त अल्फाज इस अंदाज में कि कोई शख्स अगर मेरे मुल्क के खिलाफ गलत बोलता है, अगर मैं वहां पे तौहीन अदालत का मुर्तकिब भी होता हूं तो मैं ये गलती करूंगा। क्यों? पाकिस्तान ने इनको बिल्कुल सब कुछ फरमान भाई। दिया हुआ है, हमारे टैक्स के पैसों से। ये लोग, इनको सिक्योरिटी मिली होती है, 10-10 गाड़ियों की सिक्योरिटी हमारे हर पैसों से चीज इनको दी हर जाती चीज हर चीज वो पाकिस्तान से लेते हैं। हर चीज कह रहे हैं कि हम तनख्वाह लेते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं। आप काम करने के पैसे लेते हैं ना, तो वो अवाम से लेते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से मराहत ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। आपको पाकिस्तान को बुरा कहना है, आप पाकिस्तान से चले जाएं। आपको ये मुल्क अगर इतना बुरा लगता है जिससे आपने तशबीह दी है, एक गंदगी से तशबीह दी है पाकिस्तान को, तो आपको ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी अहम ओहदे, सरकारी ओहदे पर आप रहें। ये एक पाकिस्तान का ओहदा है जो उसके पास है, वो इंसाफ तो कर नहीं सक रहे, है। ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान को बुरा अवाम भला का एक कहेंगे। मुतालबा है, अफसोसनाक अवाम बात है। तहरीक का मुतालबा है।
एक आम शहरी का मुतालबा है, क्योंकि हमें तकलीफ होती है ऐसी बातों से कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं, और ये अहम ओहदों के ऊपर बैठे लोग हमारे मुल्क के खिलाफ किस किस्म की साजिश ये लोग करते हैं। पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान की अवाम है, न कि चीफ जस्टिस, ये अपना जस्टिस फाइज ईजा को जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से मिलती है। मेरा मुतालबा भी यही है, बल्कि मैं क्या समझता हूँ, पूरे पाकिस्तान की जो गयूर कौम है उसका मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, या इनको इनके अहदे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हटा दें, क्योंकि इतना बेहुदा बयान एक जस्टिस को कोर्ट में बैठ के जेब नहीं देता है, ये कोर्ट में बैठने के मुस्तहिक ही नहीं रहे। ठीक है नुमान भाई, ये तो हमारा एक आज अहम जो मेन टॉपिक था वो यही था। अभी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि एयरवाई न्यूज ने एक वीडियो ब्रेक की है यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी, जो अपने बाप के लिए सेनेट इलेक्शन के लिए वोट खरीद रहे हैं। खान साहब का खदशा, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई, दरख्वास्त दायर की कि ये जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का, इसको खत्म किया जाए। आज खान साहब का जो खदशा था वो ये साबित हुआ कि आज अगर ये हो रहा है तो आप अंडर द टेबल, जो हमें नजर नहीं आ रहा, ये तो एक यूसुफ रजा गिलानी की बेटी की वीडियो लीक हुई है, पीपल्स पार्टी, ये बाकी नून लीग वाले क्या कुछ कर रहे होंगे। और इसके बाद परसों जो इलेक्शन होगा, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा। मतलब वही रस्मो रिवाज, वही दस्तूर जो 70-75 सालों से चलता हुआ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का बयान आज, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो थे कि जी हम इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे और वो 4 हफ्ते में हमें रिपोर्ट पेश करेगी, और उसके बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन को कैसे रोका जाए। क्या इसकी कोई तुक बनती है? देखें, आप सबसे पहले तो यूसुफ रजा गिलानी या गिलानी फैमिली कह लें, मैंने बाहर ये इस चोर, पर एक बाहर ट्वीट चोर, बाहर चोर के हैं, मैंने हाँ, ट्वीट यूसुफ भी रजा की है। गिलानी बाहर के हैं। चले, मैं उनको कुछ भी चोर वोर तो नहीं कहूंगा, बहरहाल वो इलेक्शन लड़ लें तो चोर एक अलग बाहर बात हो चोरी जाएगी। किया है, petty चोर नहीं कह सकते। नहीं, मैं इनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल इस वक्त उनके बेटे ने या उन्होंने खुद ने या गिलानी फैमिली ने अपनी सियासत खुद अपने हाथ से दफन कर ली। अब ये जाहिर करता है इनका कि इनकी चालें, ये मतलब ये एक तरफ बोलते हैं जी 15 MN है जी, 16 MN इनके पास है, तो इस वीडियो से तो ये जाहिर हो गया इनकी तरफ। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि कहीं खान साहब को जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा जो है हफीज शेख साहब को ही ना पड़ जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने एक बात सच देखें, अल्लाह ताला का भी एक निजाम है कि मुंह से सच कहलवाता है, कि इन्होंने कहा कि मेरे किरदार को देखकर वोट दिया जाए। अब किरदार तो वैसे भी सबको पता था, और लेकर एक दिन पहले भी सामने आ गया ना इनका किरदार क्या है। अब इनका बुरी तरह किरदार ये है कि बेनकाब ये हुई। रिश्वत, वही रिश्वत के पैसों से वोट खरीदने की कोशिश है। और जिसने भी ये वीडियो रिलीज की, मैं उसको शाबाश देता हूँ, उसको सलाम करता हूँ कि ऐसे लोगों को, इनके किरदारों को अयां करते हैं अवाम के सामने। अब ये तो बहुत अच्छा हो गया कि एक दिन पहले अवाम को भी पता चल गया। इनके जो हिमायती हैं, मैं पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों से बोलूंगा कि आप देख लें, पीपल्स पार्टी में फिर भी नून लीग से ज्यादा थोड़े समझदार लोग ज्यादा हैं, कि देखें वो जमहूरियत को, जिस जमहूरियत के लिए बेनज़ीर ने कुर्बानी दी, उस जमहूरियत का ये कैसा सत्यानाश कर रहे हैं अपने हाथ से। आप लोग जमहूरियत के लिए जेलें भी काट चुके हैं, पीपल्स पार्टी वाले बहुत तकलीफें भी उठा चुके हैं। आज उसी जमहूरियत को रोंद रहे हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैदर गिलानी साहब। तो ये तो पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए किस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया, और जिसको टिकट दिया उसका किरदार पहले भी अया था, मजीद अया हो गया जी, ये वाकई ही हार मान भाई, चोर मैं थे। यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। ये कोई इनफिरादी सोच तो है ही नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी की बेटी जो बेटे ने अपने बलबूते के ऊपर अपना मेंबर खरीदने की कोशिश की है। पूरी पार्टी का बयानिया भी तो यही है। बदकिस्मती के साथ आप ये बात अगर किसी यूसुफ रजा गिलानी से जोड़ रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करूंगा। ये पीपल्स पार्टी खुद सिंध में आप बैठे हुए हैं, सिंध में क्या हो रहा है पीपल्स तहरीक इंसाफ के एमपीएस के साथ।
तो ये तो ओवरऑल पीडीएम का बयानिया है। खरीदो, खरीद फरोख्त करेंगे, सेनेटर बनेंगे, फिर वो उस हिसाब से जो है ना बिल की रुकावट भी बनेंगे। देखें, मैंने जियालों की बात करी, नून लीग की, पूरी पीडीएम की बात नहीं करी। मैंने आपको कहा ना कि थोड़े से समझदार लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में ज्यादा हैं बनिस्बत नून लीग और दीगर जमातों के। पीटीआई तो खैर टॉप पर है, उसमें बड़े शऊर वाले लोग हैं, और वो कहते हैं ना कि ये उनके उनके वोटर भी अब शर्मिंदा होंगे कि किस तरीके से उन्होंने पीपल्स पार्टी को बदनाम किया। पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है नहीं है तो बाद में खुल ही जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरी पीपल्स पार्टी बैक सपोर्ट, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, बैक सपोर्ट यकीनन नून लीग की होगी, क्योंकि इस वक्त वो नून लीग के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी से ज्यादा वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। जिस सीट पे नून लीग अपना नहीं उम्मीदवार बिल्कुल, खड़ा कर सकती थी उसने यूसुफ रजा गिलानी को खड़ा किया। इस सीट पर क्योंकि वही अपोजिशन लीडर जो है नून लीग के हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपना वही उम्मीदवार नहीं खड़ा करा बल्कि पीपल्स पार्टी से एक उम्मीदवार लेके खड़ा करेंगे। किया। तो ये उम्मीदवार यहाँ बनता था नून लीग का, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार चुना पीपल्स पार्टी से। तो क्योंकि हार नजर आ रही थी उनको पहले से ही, तो उन्होंने कुर्बानी का वकरा भी कहूंगा कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को बनाना पसंद किया। यूसुफ रजा गिलानी अपने किरदार से भी नहीं जीत सकते, और किसी भी एंगल से वो अहल ही नहीं है सेनेट के लिए, ये सबको पता है। तो ये वैसे पीपल्स पार्टी से ज्यादा इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार हैं, और नून अच्छा लीग ये एक बताएं बहुत नवाज ही भाई, मतलब नवाज भाई, गंदी सियासत करती है। अच्छा ये बताएं कि इस वीडियो के बाद क्या ख्याल है, आज रात और कल रात खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा? देखिए, मैं खरीदो फरोख्त के बाजार, कोशिश तो बहरहाल हर कोई करता है, जिसको भी सेनेट का टिकट मिला है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो सेनेट में जीत जाए। लेकिन एक फार्मूला तय, कि जैसे पंजाब में फार्मूला तय हुआ कि जी इतनी इतनी सीटें बनती थी, उन्होंने आपस में तय कर लिया, 5 सीटें पीटीआई ने ले ली, 5 सीटें नून लीग ने ले ली, एक सीट काफ लीग को मिल गई, तो तय हो गया ना, फार्मूला तय था वो हो गया। इसी ठीक है। तरह मेरे ख्याल में 9 सीटें सिंध असेंबली से भी होंगी, तो वो भी ऐसे तय कर ले मामला सीधे। पहले तो बोल बात है, इस पे इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। एक जिसके पास जितने एमपी हैं या एमएनएज हैं, वो फार्मूला तय हो जाए कि जी आपके इतने एमपी हैं, आपकी इतनी सीटें बनती हैं, इस पे इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, कि जी आपके अगर इतने एमपी हैं तो आपकी इतनी सीटें बनती हैं सेनेट के, आप उम्मीदवार दे दें, वो नॉमिनेट हो जाएं, और उनको ऐसी नमाज भाई, वोट अगर ये डालने की जरूरत ही नहीं है, खरीदो फरोख्त रुक जाएगी। खरीदो फरोख्त रुक नहीं जाएगी, नहीं क्योंकि आपके नमाज पास भाई, देखे ना, आपकी तादाद जितने उतने ही सेनेटर बनेंगे ना। अगर आपके पास 2 सेनेटर की तादाद है, 2 सेनेटर आपके होने चाहिए, तो वो 2 ही सेनेटर खुलेंगे, 2 ही सेनेटर मकसद आपके नमाज भाई, बनेंगे। दो, आप जो 3 सेनेटर नहीं बना जो सकते। अगर तीसरा सेनेटर आपका जो बन रहा है, है, इट मीन्स कि जोड़ तोड़ से बन रहा है। तीसरा सेनेटर बन रहा है, इट मीन्स जोड़ तोड़ से बन रहा है। अगर आपके पास 2 सेनेटर के वोट हैं टोटल आपकी असेंबली के अंदर, तो 2 ही बनेंगे ना, तो वो वैसे ही अनाउंस हो जाए, उसके लिए इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। आपके इतने सेनेटर हैं, इतने सेनेटर ले लें, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। आपकी बात तो बजा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो लोग पैसे लगाकर करप्शन करने के लिए एमएनए एमपीए बनते हैं, अगर ये सादा तरीका अपना लिया जाए तो वो अपने पैसों की रिकवरी कैसे करेंगे? तो इस तरीके से शो ऑफ हैंड अगर हो जाता, शो ऑफ हैंड हो जाता, तब कहाँ खड़े होते? ये वही तरीका तो वही है, शो ऑफ हैंड पे भी उतने ही लोग खड़े होंगे ना, हाथ खड़े करेंगे जो जिस हमारे पार्टी इदारे के भी तो हैं नहीं वो चाहते अपनी पार्टी को वोट देंगे। हमारे जी, इदारे भी तो नहीं चाहते कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए, इजी किया जाए, आसान किया जाए। नहीं नहीं, आप देखें, मैं नहीं 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 नहीं, इदारों पे देखें इल्जाम ना लगाएं, ये बड़ी एक अजीब सी बात होती है कि इदारे को हम इल्जाम दे देते हैं, किसी को नुमान भाई, इस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम देता है, कोई फलां को इल्जाम देता है। इलेक्शन कमीशन के नहीं नहीं, आज क्या इलेक्शन बयान आया? कमीशन का भी देखें, इलेक्शन, नहीं 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 नहीं, फरमान में इलेक्शन कमीशन कानून साज नहीं है। इलेक्शन कमीशन उस कानून पे अमल करता है जो आपकी असेंबली बनाती है। जो असेंबली से लेकिन आपका जो कानून बारकोड बनकर जो आता है, इलेक्शन कमीशन उसके तहत इलेक्शन कराती है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस कानून के तहत इलेक्शन कराने का जो असेंबली पास करती है। असेंबली में तो आपके सियासतदान बैठे हुए हैं ना भाई, वो बना दें कानून, क्यों ही बनाते कानून, वो बना दें कानून। चाहे इलेक्शन किसी, देखें, वो मैं मान सकता हूँ कि बाद में उसका सरबरा गलत लग गया या उसने गलत, वो उसी कानून को इस्तेमाल कर रहा होता है जो इन्होंने असेंबली से अप्रूव कराए हुए हो। अब वो उसमें बात तो क्या आपकी इस्तेमाल ठीक है, करता है कानून तो वही करेंगे, आइन में जो लिखा है उसके ऊपर वो इदारे अमल करेंगे। जी, अगर और वो इदारे, सुप्रीम कोर्ट हाँ, ने डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि बार कोड या किसी सीरियल नंबर के थ्रू जो है ये इलेक्शन कराए जाएं,
तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था कि उसके लिए नहीं, कमेटी मैंने देखे बनाकर आपको, 4 हफ्तों में रिपोर्ट नहीं नहीं सबमिट की नहीं, जाएगी। मैंने, फरमान भाई, मैंने आपको कल वाले प्रोग्राम में दोपहर में हमारी बात हुई थी, और मैंने आपको जी ये जी। बात कही थी कि ये हुक्म नहीं है, ये एक राय है, एक राय दी है, ऐसा कर लें जी, आपको आसानी हो जाएगी। मैंने आपको कल ही, मैंने दोपहर में कहा था ये हुक्म नहीं है, तो हुक्म नहीं है, वो एक राय है, वो जरूरी नहीं कि इस इलेक्शन में इम्प्लीमेंट हो। ये बात मैंने आपको कल भी कही थी, करने को तो ये जो भी काम है 24 घंटे के 1 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कल वाले प्रोग्राम में ये बात क्लियर कर दी थी कि ना चाहे तो 4 साल भी नहीं करेंगे। अब उन्होंने इसमें तो नहीं करा, अब अगले इलेक्शन में जो भी सेनेट के होंगे उसमें जरूर हो जाएगा क्या कि वहीं अगर इंप्लीमेंट चाहते करेंगे। तो कर सकते थे, अगर बस चाहते तो कर चाहते, सकते थे। चाहते तो कर सकते, लेकिन मैंने आपको कल ही बोल दिया था ना कि ये नहीं करेंगे। बस फिर मैंने जो कहा फिर वो भी किसी हद तक ठीक है ना नुमान भाई। अब देखें, मैंने आपको सर सिंपल फार्मूला है, शो ऑफ हैंड या आपकी जितनी सीटें इतने सेनेटर, ये एक नॉर्मल फार्मूला होना चाहिए, हमेशा के खान लिए साहब, इसमें आइन में तरमीम कर दें। खान साहब सही साबित हुए एक बार जी फिर। जी बिल्कुल, मैंने आपको कल भी बोला, खान साहब ने कम स्टेप तो लिया ना, एक इखलाकी फतह हुई है खान साहब की, कल यही तो बोल रहा था मैं आपको कि इखलाकी फतह हुई है, क्योंकि उस अकेली पार्टी यानी पीटीआई ने ही ये हिम्मत करी ना कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। और कौन सी पार्टी है, कोई भी पार्टी शामिल नहीं थी उनके, इवन मैंने आपको कल भी बोला था, जमात इस्लामी जो इस्लाम के नाम पे बनी हुई वो भी नहीं शामिल, कोई एक सिंगल पार्टी खान साहब के साथ नहीं खड़ी हुई। इवन मैं आपको बड़े अच्छा मजे एक से और बता दूं, चीज, इनके अपने इत्यादि भी नहीं चाहते थे ये। अच्छा एक और चीज नुमान भाई, कानूनी तौर पर तो हम वो शायद इल्म नहीं रखते कि कानून इस बारे में क्या कहता है। एक आम सी राय या क्वेश्चन जो है वो ये है कि जिस तरह अब यूसुफ रजा गिलानी की वीडियो लीक हुई है इलेक्शन से एक दिन पहले, क्या कानून के मुताबिक जो इतना अहम मसला है, सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की किस्मत के फैसले किए जाएंगे, इस वीडियो के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सोमो मोटो एक्शन नहीं ले सकती कि भाई इस नहीं वीडियो के बाद जो है इलेक्शन को 5-10 दिन 15 दिन डिले किए जाए और बार कोड के साथ कराया जाए, अगर इलेक्शन कमीशन को मुश्किल पेश आ रही है 1-2 दिन में इंप्लीमेंट करने में। नहीं 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 नहीं, ये इस पे इलेक्शन कमीशन, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सुमोटो नहीं बनता है, इसलिए कि ये आईनी मसला है, और यूसुफ रजा गिलानी इसमें इन्वॉल्व नहीं है रिश्वत देने में, उनके बेटे इन्वॉल्व हैं। अब वो बेटा बोल सकता है जी मैं अपने तौर पे गया था, ये यूसुफ रजा गिलानी बोल सकते हैं मुझे तो पता अभी ही तो नहीं है। आपने अगर ये, नहीं नुमान भाई, आपने तो वो वाली बात कही कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे बेटे जो है वो पाकिस्तानी नहीं है इसलिए उनके ऊपर नहीं नहीं, पाकिस्तान मकसद का कानून इधर, लागू नहीं मकसद होता। इधर इधर ये देखे ना, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा होना अलग बात है, अगर वो जैसे कि गाड़ी चला रहा है कि बीच में एक हादसा भी हुआ था, इसने एक बंदे को मारा था, तो वो गाड़ी चलाते हुए उसमें यूसुफ रजा गिलानी का कोई किरदार नहीं था। लेकिन इधर भी यूसुफ रजा गिलानी का, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, लेकिन साबित तो नहीं है ना, फिलहाल कानून की नजर में क्या है कि कानून बोलता है कि सबूत लाओ जी, यूसुफ रजा गिलानी शामिल है। अब इसमें तो वीडियो में यूसुफ रजा गिलानी तो नहीं है, उनका बेटा है, नहीं, अब उनका बेटा हो सकता है अपने बाप की मोहब्बत में ये काम, जिस अपने उम्मीदवार के बाप लिए की वोट मोहब्बत में खरीदा काम जा कर रहा रहा है, जिस उम्मीदवार के लिए खरीदा जा रहा है वो तो यूसुफ रजा गिलानी है। है। नहीं, वो तो ठीक है यूसुफ रजा गिलानी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने भेजा या नहीं भेजा ये कैसे आप साबित करें? ये साबित साबित तो करने नहीं को कर तो सकते ना। साबित करने को तो हम शराब भी नहीं साबित कर सके देखे ना, चीफ उस जस्टिस साहब जो है वो शहद शहद, शहद मतलब बना शहद दिया हो उस गया, शराब की बोतल को। जैतून और शहद बन गया। बहरहाल ये एक आईनी, इस पे सोमोटो सुप्रीम कोर्ट का बनता नहीं है, अच्छा चलो, लेकिन सुप्रीम तो कोर्ट ये ने जो बताएं, लाइन दी थी वो सही दी थी। अच्छा चलें ठीक है, परसों इलेक्शन है, कल क्या इलेक्शन, देख रहे हैं? कल, हाँ कल कल इलेक्शन है, कल 3 तारीख है, क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत लेगी, एक तो पीटीआई सबसे पूरे बड़ा जो पाकिस्तान से एक अक्सरियत लेगी। सीट है, फेडरल की जो सीट है, यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख, कौन जीत रहा है? हफीज शेख, हफीज शेख जीत रहे हैं, तो मतलब ये जितनी भी जोड़ तोड़ कर रहे आराम हैं, से। पैसे बांट रहे हैं, ये सब जाया हो जाएंगे। पैसे बटे ही नहीं है, पहले ही भंड फूट गया। अच्छा, इसके बाद आप समझते हैं कि इस वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, कानून के दायरे में आती है ये बात, बल्कि इस पे
एफआईआर भी होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर कराने का इख्तियार सिर्फ उस एमएनए को है, जिस उस असेंबली के मेंबर को है जिसको ये ऑफर उनका बेटा कर रहा है, हैदर गिलानी। वो जाके हम्म। ये एफआईआर कटवा सकता है कि ये मेरे पास आए थे और मुझे बेईमानी की तरफ रागिब कर रहे थे, रिश्वत दे रहे थे। बहुत बड़ी, ऐसा क्योंकि कोई ये ऐसा कोई ऐवान की होगा सीट है। जिसका जमीर जाग सकता है, जिसका जमीर जाग सकता है कि मुझे ये लोग आए और उन्होंने हमें पैसे ऑफर किए, मैं गवाही देता हूँ? कोई जमीर किसी का जाग सकता है ऐसे? देखिए, जमीर जागना, जमीर अब वो बस उसका जागा हुआ होगा जब भी तो ये वीडियो भी वायरल हो गई है। और मेरे हिसाब से जो आपने केस की बात करी, इसकी इंक्वायरी की बात करी, इस पर एफआईआर बन जाएगी अगर वो थोड़ी सी और हिम्मत करें और जाके एक जिस इलाके के हुदूद में ये उन्होंने ऑफर की है पैसों की और वोट जाया कराने की, उधर जाके एक एफआईआर दे दें। कि बल्कि ये एफआईआर मेरा ख्याल में शायद एफआईए भी ले सकता है, और एक एफआईआर दे दें और उनके बेटे को नॉमिनेट करें। उसके बाद तहकीकात इदारे अपने तौर पर तहकीकात करेंगे, चलें। उन पर ये तो केस भी बनेगा और केस चलना भी चाहिए। अच्छा, ये तो एक केस हो गया अपना, एक पॉइंट हमने अपने बड़े अच्छे से उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। कराची में रह रहे हैं आप, आजकल कराची सिंध में क्या हो रहा है जी। नुमान भाई? अगवाकारियां हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। देखें, सिंध की सियासत, कराची की सियासत पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट सियासत। ठीक है। उन 3 मेंबर्स का गुस्सा है, उन्होंने सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ एक स्टैंड लिया। अब वो लिया, स्टैंड लिया या पैसे लिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पैसे लिए, क्योंकि साबित नहीं। आज एक, हम कल से उनको अखबार खुरम शेर जमान जो पीटीआई कराची के सदर हैं, उन्होंने बोला जी हमारे 3 मेंबर लापता हैं, जिसमें से एक असेंबली में आज आए थे अपना गबोल साहब, करीम बख्श हम्म। गबोल। तो वो आए थे उन जी पर। जी। अब ये वीडियो भी वायरल हुई कि उस पर उनके ऊपर कोशिश की गई कि वो ना बोल हो रहा है सकें। उसके बाद तो राजा अजहर जो कि एमपी हैं पीटीआई के, और मैं उनको शाबाश देता हूँ, बड़े बहादुर इंसान हैं। उन्होंने किस तरीके से उनको बचा कर और वहां से निकाल कर ले गए जहां उनको ले जाना चाहिए था, मतलब महफूज मुकाम पर, कि उनकी कोई जान को वाकई खतरा ना हो। और दूसरे जो असेंबली के मेंबर्स हैं अपना शरियार शर हैं, और दूसरे एक हैं अबड़ो साहब, असलम अबड़ो साहब। तो उनके जमीर 1-2 दिन पहले ही मतलब इस तरफ रागिब क्यों हुए कि वो पार्टी की मुखालफत में चले गए। पहले भी जब हम्म। हुआ होगा ये फैसला दोनों सेनेटर्स का, फैसल वाडवा का और सैफुल्लाह बड़ो का, तो उसी वक्त वो क़यादत से रब्ता करते, गवर्नर साहब से रब्ता करते, या जिससे भी चाहे वो रब्ता करते कि जी हम नहीं चाहते कि ये सैफुल्लाह बड़ो सेनेटर के बने, या जो भी उनके खदशात थे वो ये, क्योंकि सैफुल्लाह बड़ो कोई परसों तो नॉमिनेट नहीं हुआ है, अरसा हो गया उसे नॉमिनेट हुए। अगर उनकी जी। मुखालफत थी या उनको बुरी कोई बात लग रही थी, वो अपनी क़यादत के पास जरूर जाते, और फिर अगर नहीं सुनी जाती तो फिर ये तो फिर तो सही है, लेकिन ये पूरे इस प्रोसेस में गायब थे, अच्छा, कहीं ये पर भी चीज नहीं जो थे। जो ये एमपीएस का मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इससे पहले जो चल रहा था, अपना जो अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख जी। साहब, उनके साथ भी ये पीपल्स पार्टी का ये रवैया और तशद्दुद, जेल में शाम का ये सारा कुछ, फिर उसके बाद ये 3 एमपीए, आपको नहीं लगता कि वफाक इसमें कमजोरी का मुजाहरा कर रही है, सुस्ती का मुजाहरा कर रही है? नहीं, देखें, 18वीं तरमीम के बाद वफाक का इंटरफेयर तो बनता ही नहीं है। गवर्नर एक नहीं, गैर इंटरफेयर सियासी आदमी होता है। तो रेस तो कर सकते हैं कि एक ज्यादती हो रही है, आप एक सिटिंग एमपीए के देखें, साथ ये कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें, गवर्नर साहब एक गैर सियासी होता है। गवर्नर साहब ने अपनी एफर्ट की होंगी और लाजमी की होंगी, मैं नहीं समझता कि नहीं की होंगी, करी होंगी, उन्होंने बात भी की होगी, आईजी से भी बात की होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हलीम आदिल शेख साहब के साथ हुआ क्या। हलीम आदिल शेख पहली बात लिया, वहां पर जो PS 88 का इलेक्शन था वहां गए, एज पर लॉ वो नहीं जा सकते। ठीक है, इलेक्शन कंपेन में तो चले गए, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो रहा है आपका PS 88 के इलेक्शन में जाना बनता नहीं था। बहरहाल वो चले गए, वहां उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये या तो खैर वहां वो जो तो मौजूद लोग हैं वो हमारी गवाही वो तो देंगे। एक लंबी कहानी है।
जो वहां मौजूद थे, या तो वो लोग गवाही देंगे या वही हालात को बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन दूसरे कारकुनान और रहनुमाओं के साथ हुआ, खासकर समीर मीर शेख साहब जो रहनुमा है पीटीआई के, वो वहां मौजूद ही नहीं थे, और उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाना, उनके साथ पर्सनल कोई खार निकाली है। अब किसने निकाली है ये मैं बोल नहीं सकता, पुलिस ने निकाली है कि सिंध गवर्नमेंट ने निकाली है, ये बड़ा मुश्किल है बोलना। लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। उनको उस एफआईआर में उन्होंने अपनी बेल भी करा ली थी जबकि हाईकोर्ट से, उसके बाद उनको एक नामालूम एफआईआर में लिया, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी भी हुई, उनको जेल में भी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो गुज़िश्ता रोज बेल पर बाहर तो आ गए, लेकिन उनके साथ जुल्म हुआ। और दूसरे कारकुनान हैं जो मलीर से या दूसरे इलाकों से, एक कोई कारकुन मुझे एक साहब ने बताया, कोई अपना आ, मई मलिर के, उनको उनका बेचारों को उनके साथ तो बहुत मार कुटाई भी की है, जेल में बहुत उनके साथ जुल्म हो रहा है कारकुनान के साथ। तो पीटीआई की आला क़यादत से मैं मतलब दरखास्त ही कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि उनको जाके देखे, अपनी क़यादत से जेल में मुलाकात करे, अगर वो तकलीफ में है तो उनकी तकलीफ को दूर करे। उनके लिए मैंने पहले भी कहा था एक पैनल तश्कील दिया जाए, जो वकीलों का पैनल, इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं पीटीआई के पास, एक पैनल तश्कील देके अपने कारकुनान के केस को जो है वो फ्री में लड़ा जाए, क्योंकि कारकुनान दौलतमंद नहीं होते, कारकुनान बेचारे नजरियाती होते हैं। वो अपनी जान तो दे सकते हैं और अपनी जद्दोजहद भी देते हैं पार्टी को, माल नहीं होता बेचारों को, बस वो फिर बाद में बेचारे ख्वार होते हैं। रहनुमाओं को चाहिए उनका ख्याल नुमान भाई, रखें। समीर मीर शेख के मतलब थोड़े से बेहतर हालात थे, वो एक अच्छी पोजीशन में, उनके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम था, उनके भाई का एक अच्छा नाम है, वो खुद भी एक बहुत अच्छे बिजनेस कम्युनिटी से लेकर सियासत में एक बहुत अच्छा नाम है, उनके बहुत अच्छे नेक काम भी हैं। तो उनके साथ चलो वो तो आ गए, दीगर कारकुनान के साथ भी इनको मदद करनी चाहिए, अपने दीगर रहनुमाओं को। चले नुमान भाई, इस हवाले से तो एक बड़ा प्रोग्राम बनता है, क्योंकि काफी आप नॉलेज रखते हैं कराची में, सियासी तौर पर आप बड़े एक्टिव रहते हैं। कराची के हालात के ऊपर हम आने वाले कुछ दिनों में एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कराची जो एक है बात मैं बहुत। एक बात मैं कर दूं कि जो आज सिंध असेंबली में वाकया हुआ है, जो आपस में जो अरकान असेंबली गुत्थम गुत्ता थे, मैं इन सब से जी जी। दरखास्त करूंगा कि खुदारा कौम के पैसे का ज़िया ना करें। आप लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप वहां जाते हैं कानून साजी के लिए जाते हैं, जबकि आज पूरी दुनिया ने आपको वहां कानून तोड़ते हुए देखा। वो कौन अरकान नुमान है, भाई, वो कौन कौन थे, वो नुमान नॉमिनेशन बहुत आसान है, स्पीकर को चाहिए इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। बेअदबी माफ नुमान भाई, हमारे ये एमएनए एमपीए जो है ना, मैं हर किसी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सर लोग जो है कानून साजी के लिए नहीं, लूट मार के ले जाते हैं। मैं इसी लाइन के ऊपर क्लोज करना चाहता हूँ। ये एक तल्ख हकीकत है, कोई माने या ना माने, कोई बोले या ना बोले। ठीक है। नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी गुफ्तगू काफी लंबी हो गई है। मेन जो हमारा मुद्दा था वो आज के हवाले से, फाइज ईसा के हवाले से, जिसकी हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। फिर उसके बाद जो अभी ये वीडियो एयर वाई ने लीक की है यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, इंशाल्लाह कल, मैं ये नहीं कहता कि किसकी फतह होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन हक की इंशाल्लाह फतह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपके वक्त देने का। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।